नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम से लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने श्लोक 11 पढ़ना है। 10वें श्लोक तक सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज आप लोग इसमें 11वां श्लोक देखेंगे। देखिए ध्यान से। तमुवाचापसर्पेति द्रोणो अप्रीतमना इव नैतक्षक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्मीतेव कुत्सयन्। अन्वय देखेंगे। अप्रीतमना इव द्रोणः एतत् लक्ष्यं त्वया वेद्युं नैव शक्यम् इत्येवं कुत्सयन् अपसर्प इति तम उवाच। अप्रीतमना इव द्रोणः। अप्रीतमना अप्रसन्न। तो शब्दार्थ भी इसमें देखेंगे। अप्रीतमना न प्रीतम मन यस्य सः। बहुव्रीहि समास है इसमें बच्चों। जिसका मन प्रसन्न नहीं है। तो किसका नहीं प्रसन्न है? गुरु द्रोणाचार्य का। अपने शिष्यों से उनका मन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं उत्तर दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है अप्रीतमना। आगे देखेंगे। वेद्धुम, वेद धातु तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ है बेधने के लिए। कुत्सयन, दुत्कारते हुए यानी निंदा करते हुए। व्याख्या इसकी देखेंगे। अन्वय ध्यान से देखेंगे। अप्रीतमना इव द्रोणः। अप्रसन्न होते हुए आचार्य द्रोण ने एतत् लक्ष्यं त्वया वेद्युं नैव शक्यं। तुम इस लक्ष्य को फटकारते हुए कहते हैं, क्योंकि अपसर्प की दूर हटो, इस प्रकार से फटकारते हुए कहते हैं कि तुम इस लक्ष्य को नहीं वेद सकते, तुम्हारे द्वारा ये लक्ष्य नहीं वेधा जा सकता। देखेंगे फिर से अर्थ को। तो अप्रसन्न मन वाले आचार्य गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को जो है सर्वप्रथम उन्हीं को लक्ष्य वेधने के लिए नियुक्त किए थे। तो उनको फटकारते हुए इस प्रकार कहा, दूर हटो, यह लक्ष्य तुमसे नहीं वेधा जा सकता। आगे आप 12वां और 13वां श्लोक बच्चों दोनों एक साथ है, तो उसको देखेंगे। 12वां और 13वां दोनों देखें। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यप्रक्षत। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता। अन्वय देखेंगे। ततः महायशाः जिज्ञासुः द्रोणः तेन एव क्रमयोगेन तान् दुर्योधनादीन् धार्तराष्ट्रान् अन्यान् च शिष्यान् भीमादीन् अन्यदेशजान् राज्ञः च पर्यप्रक्षत। तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिता। शब्दार्थ इसमें देख लीजिए पहले। महत यशः यस्य स, इसमें बहुव्रीहि समास है, और महान यशस्वी इसका अर्थ है द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अन्य देशजान, अन्य देशों में उत्पन्न हुए, इसका अर्थ है। कुत्सिता का मतलब निंदित। तो अर्थ को देखेंगे बच्चों। ततः, अन्वय देखिए। ततः महायशाः जिज्ञासु द्रोणः। ततः, इसके बाद, शिष्यों के ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, महायशाः मतलब महान यशस्वी गुरु द्रोण, आचार्य द्रोण ने तान दुर्योधनादीन, उन दुर्योधन आदि धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों से, और अन्यान च शिष्यान भीमादीन अन्य देशजान,
अन्य भीम आदि शिष्यों से तथा अन्य देश में जन्मे हुए राजकुमारों से राज्ञः च पर्यप्रक्षत, तो अन्य देश में जन्मे हुए अन्य राजकुमारों से भी च पर्यप्रक्षत उसी प्रकार से पूछा। और उन्होंने तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिता, और उन सभी ने यही कहा कि वो सब कुछ देख रहे हैं। तत्सर्वं पश्यामः, तो सभी कुछ देख रहे हैं। तो इस पेति कुत्सिता, उन्हें आचार्य द्रोण ने फटकार लगा करके हटा दिया। अर्थ को फिर से देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि ततः, इसके बाद, महायशा जिज्ञासुत हो गया, तो शिष्यों के ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक महान यशस्वी आचार्य द्रोण ने उन दुर्योधन आदि और धृतराष्ट्र के पुत्रों से और अन्य भीम आदि शिष्यों से तथा जो अन्य देश से में जन्मे हुए राजकुमार थे, उन सभी से वैसा ही पूछा। और सभी के यह कहने पर कि हम सब कुछ देख रहे हैं, इस पे वो नाराज हो गए बच्चों, आचार्य गुरु द्रोण, और उन्होंने गुस्से से उनको हटा दिया, फटकार लगा करके हटा दिया। तो आगे देखेंगे बच्चों, आपने इसको देखा तो आगे आप 14वां श्लोक देखिए। 12 और 13 दोनों श्लोक का अर्थ इसी में है। और अब आप 14वें श्लोक को देखिए। तो अब देखिए आप लोग। ततो धनंजयं द्रोणं स्मयमानो अभ्यभाषत त्वेदइदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। फिर से देख लेंगे श्लोक। ततो धनंजयं द्रोणं स्मयमानो अभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। देखिए अन्वय बच्चों। तो ततः स्मयमानः द्रोणः धनंजयम् अभ्यभाषत इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। शब्दार्थ देखेंगे तो धनंजयम, धनम जयति इति धनंजय अर्जुन के लिए है। तो प्रहर्तव्यम, प्रधातु और प्रउपसर्ग पूर्वक, सॉरी बच्चों, प्रउपसर्ग पूर्वक है धातु, तब्यत प्रत्यय लग करके ह्री और हृ से पूर्व प्रउपसर्ग आने पर उसका अर्थ मारना हो जाता है। यहाँ लक्ष्य भेदन का अर्थ है, तो यहाँ लक्ष्य भेदन का अर्थ लिया गया है इसमें। एतल लक्ष्यम है, तो एतत धन लक्ष्यम, तोरली हल संधि के कारण बच्चों तक को ल हो गया है, और जिसका अर्थ है इस लक्ष्य को। आगे इसके अर्थ को देखेंगे तो आप अन्वय को देखिए। ततः स्मयमानः द्रोणः, जब अब आपने देखा कि जब अन्य कोई शिष्य सही निशाना नहीं लगा सका या सही उत्तर नहीं दे सका, तब गुरु द्रोणाचार्य ने स्मयमानः द्रोणा, यानी मुस्कुराते हुए आचार्य द्रोण ने धनंजय से कहा, यानी अर्जुन से कहा, इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम, अब तुम्हें प्रहार करना है। इदानीं, अब इसके बाद तुम्हें प्रहार करना। सारे शिष्य के बाद अर्जुन को उन्होंने कहा, तो एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, और कहा कि अब तुम जो है, जब तुम्हें प्रहार करना है, इसलिए तुम इस लक्ष्य को बहुत अच्छे प्रकार से देख लो, ठीक से देख लो। कहने का मतलब अन्य सारे जितने भी शिष्य थे, कौरव, पांडव, अन्य देश से आए हुए जो राजकुमार थे, सारे लोगों से अपना उत्तर जब उन्होंने सही नहीं पाया, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें प्रहार करना है, इसलिए अब तुम लक्ष्य को अच्छे से देख लो, क्योंकि अब इस लक्ष्य को तुमको वेधना है। हाँ, तो बच्चों ये यहाँ जो है आज 14वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इसको, और श्लोक भी
उच्चारण के साथ वाचन करेंगे, शब्दार्थ भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे, व्याख्या भी, और अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम अगले श्लोक के साथ आपसे मिलेंगे।